पेपर तो ऐसा ही है। ठीक है, जाने दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएसटी में। बीएसटी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, बीएसटी का पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट टैक्टफुली। Managing the man tactfully means that while a manager deals with the employee in the organization, he needs to be very much tactful in getting the work done which is assigned to them। मतलब जो मैनेजर है उसने जो अपने आदमियों को, अपने मेंस को जो काम दिया है वो इस तरह से काम करवाए कि वो लोग उस काम को करें। जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कर्स हैं, मैनेजर का कहना माने, वही मैनेजमेंट है। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट इज नेसेसरी वेयर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू सिंक्रोनाइज देयर एफर्ट्स विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू रिमूव ऑल पॉसिबल कन्फ्यूजन एंड कॉज एंड ब्रिंग द ऑर्डर एंड सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएशन ऑफ जॉब पोजिशन from the top to bottom is known as hierarchy of the management। तो जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा है साथ में, उनके जो काम कर रहे हैं उनको उनका जो एफर्ट्स है वो ऐसा सेट करना कि वो जिनको जो भी काम दिया गया है उसी काम को करें। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो एम्प्लॉय हैं उनमें कन्फ्यूजन ना रहे, उन्हें पता हो कि उन्हें करना क्या है, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। वो सारा काम जो है वो मैनेजमेंट में आता है ना। मैनेजमेंट जितने भी आप चाहे घर पे भी देख लो अपना, या कहीं पे भी देखो, मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल है। हर जगह मैनेजमेंट है। घर पे भी पेरेंट्स मैनेज करते हैं कि भाई इतने सुबह उठ के खाना बनाना है, इतने समय स्कूल जाना, ये सब क्या है, मैनेजमेंट तो है। फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ 5 फंक्शन क्लासिफाइड बाय कून्स और डोनेल, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। मतलब इनको मैनेजमेंट को 5 फंक्शन में डिवाइड किया गया है। देखो, जो हमारा पहला पार्ट है बिजनेस का, वो इन्हीं 5 फंक्शंस में है। पूरा बिजनेस के 2 पार्ट है ना, तो पहला पार्ट जो है पूरा इसी पे डिपेंड है। तो पहला देखो, प्लानिंग। क्या प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। मतलब करने से पहले सोचना, हमें करना क्या है उसको पहले सोच लेना, वो हमारा क्या प्लानिंग है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। तो जहाँ पे हम हैं और हम जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं उसके बीच में गैप हो, उसको पूरा करता है ये प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बाई अचीविंग देम। तो ये क्या करता है, इसमें क्या गोल जो हमारा टारगेट है वो इन्वॉल्व है, या वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं जिसको हमें अचीव करना है, वो उसका प्लानिंग है। मतलब पहले से हम सेट कर लेते हैं कि भाई ये करना है, हमें यहाँ पहुँचना है। ठीक है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म हायरार्की ऑफ जॉब पोजीशन, ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस एमंग देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट करना जिससे कि जॉब पोजीशन की जो हायरार्की है वो सेट हो जाए। पहले एक बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिससे मतलब ऐसा सोचो कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्रिएट करना है ना। किसके अंडर में कितने लोग काम करेंगे, कौन किसको ऑर्डर देगा, मतलब कितने एम्प्लॉय चाहिए,
पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, इतने इतने यहाँ ऊपर टॉप लेवल पे इतने लोग काम करेंगे, मिडिल लेवल पे इतने लोग काम करेंगे, लोअर लेवल पे इतने लोग काम करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप देखो, स्टाफिंग। Staffing as a function of management is concerned with providing people needed to carry out the task and responsibilities designated for each organizational position in business enterprise. It is a job of the staffing department to identify and select the number of people required from time to time. मैं जितने ऐसे सेकेंड में स्टाफिंग कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हमें हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अब उस स्ट्रक्चर को फिल करना जो है, मतलब लोगों को काम पे रखना, वो हमारा स्टाफिंग है ना। टाइम पे हमें जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है तो हम उनको अपने यहाँ जॉब देते रह जाते हैं, या ज़्यादा होगा तो निकालते जाते हैं, वो हमारी स्टाफिंग है। उनके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट भी करते हैं, है ना। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, supervising, motivating and leading the subordinates to contribute to the best of their capabilities for the achievement of organizational objective. Directing is telling the subordinate what to do, how to do and seeing that they do it to the best of their abilities. मतलब लोगों को डायरेक्ट करना, उनको बताना कि भाई आपको ये करना है। अब मतलब अब उनको दिया गया काम, तो ये भी देखना वो उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पूरी एबिलिटी से, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो जो है डायरेक्टिंग में आता है ना। लास्ट में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर्स इंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट। मैं जो हमने रिजल्ट सोचा था, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, है ना, तो हम वहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, मतलब उसको मीजर करना। तो जो मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस में है। लास्ट फंक्शन में जो कंट्रोलिंग वहाँ पे है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग वेदर एक्टिविटीज आर इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स अडॉप्टेड, इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, एंड इफ डेविएशन आर फाउंड रेक्टिफाइंग द सेम। जैसे हमने सोचा कि भाई हम एक विल प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन ए ईयर, but we could not get it in time within 1 year. तो डेविएशन देखेंगे। डेविएशन मीन्स वेरिएशन, कि हमने 1000 सोचा था 1000, तो 1000 में कितना कम बन पाया या ज़्यादा बन पाया, या वहीं 1000 के आसपास ही बन पाया। तो अगर कोई वेरिएशन होता है तो उससे हम रेक्टिफाई करेंगे, वो कंट्रोलिंग प्रोसेस है। ये 5 फंक्शन हैं मैनेजमेंट के, इनका एक सर्कल टाइप का है ये। जैसे कंट्रोलिंग ख़त्म होगा तो फिर से प्लानिंग, फिर नया प्लान, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। ठीक है। तो ये 5 फंक्शंस हैं, इन सब के आप लोग नोट्स बनाते जाइए बेटा, है ना। देखो अब फिर इसके बाद 2 बढ़ाते हैं, इफेक्टिवनेस वर्सेस इफ़िशेंसी। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, है ना। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफ़िशेंसी क्या होती है। अब देखो इफेक्टिव दोनों में थोड़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। इट मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क करेक्टली टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल्स विद इन गिवन टाइम फ्रेम। मतलब काम को समय पूरा करना, कास्ट चाहे कुछ भी हो जाए, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है। जैसे कहा गया कि इफ़ ए कंपनी विशेष टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इन ए ईयर, कहा गया कि एक साल में 5000 यूनिट्स किसी कमोडिटी की प्रोड्यूस करनी है, बट लैक्स टाइम एंड द मैनेजर ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट एंड अचीव द टारगेट। उसने क्या किया कि उसने डबल शिफ्ट में काम कराया लोगों से, काम समय की वजह कम होने की वजह से। तो उसने क्या मैनेजर, तो हियर द मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट बिकॉज फॉर मेकिंग द सेम आउटपुट मोर इनपुट वाज यूज्ड। डबल शिफ्ट में काम कराया तो अब ज़्यादा आपको वेजेस पे करनी पड़ी होगी, तो वेजेस तो ज़्यादा पे कर रहे हो आप, इफेक्टिव तो हो लेकिन एफिशिएंट नहीं हो। मतलब यहाँ पे मैनेजर जो है वो इफेक्टिव तो है लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं है। बी देखो, एफिशिएंसी मीन्स
कंप्लीटिंग द राइट टास्क करेक्टली यूजिंग मिनिमम कास्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। मतलब क्या है यहाँ पे, काम को जो है कम से जो भी टास्क दिया गया है उसको मिनिमम कास्ट पे अचीव करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, इफ़ ए मैनेजर प्रोड्यूस रिक्वायर्ड यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी बाय कंसल्टिंग ऑन सेविंग कटिंग डाउन ऑन कास्ट स्लोइंग डाउन दी प्रोडक्शन बट डज नॉट अचीव टारगेट, उसने कास्ट तो मेंटेन कर लिया लेकिन वो टाइम पे अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो इफ़िशिएंट तो कहलाएगा बट इफ़ेक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी मैनेजर होना चाहिए, कोई भी मैनेजर है या जो मैनेजमेंट करते हैं लोग, उनको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव दोनों होना चाहिए। वो अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करें और मिनिमम कास्ट पे, है ना। ये मैनेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाँ, ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखो जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, या ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है, कभी 6 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो देखें, फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। Characteristics of management are relevant for all levels and all types of organization. Some of characteristics are as follows. Management is a goal-oriented process. An organization has a set of basic goals, which are the basic reasons for its existence. These should be simple and clearly stated. Without goals, the efforts of individuals cannot be invited. Goals may be long term as well as short term. Achievement of short term goals leads to the attainment of long term goals. तो जो किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे पहले क्या है, अपना एक गोल सेट करना है। तो मैनेजमेंट, आप भाई जब आपका कोई टारगेट हुआ तभी तो आप कोई किसी चीज़ प्लान करोगे, मैनेज करना उसी स्टार्ट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। विदाउट गोल नो मैनेजर कैन मैनेजर कैन नॉट मैनेज एनीथिंग। वो क्या मैनेज करेगा जब उसके सामने कोई टारगेट है ही नहीं, है ना। तो पहला हो गया मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑल यूनिवर्सल। अब देखो, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज are common to all organizations, whether these are economic, social or political organizations. Its presence can be felt everywhere and in every type of enterprise, but managing the enterprise may be different due to differences in culture, tradition and history. देखो, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, लेकिन मैनेजमेंट तो वहाँ होगा। बस मैनेज करने का जो मेथड वो सब में अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके कल्चर पे, उनके ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री, है ना, उनका काम कैसा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगला है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच इंक्लूड्स 3 मेन डायमेंशंस। अब देखो इसमें 3, मतलब ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है ये कई तरह का इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। इनमें 3 तरह का मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो पहले काम को मैनेज करना है, वो कैसे मैनेज करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग से। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड। देखो, प्लानिंग क्या होता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है एंड रिसोर्सेज आर अरेंज। एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग द डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्लान्ड परफॉर्मेंस आर चेक्ड एंड एलिमिनेटेड। कंट्रोलिंग क्या है कि जो हमने काम सोचा था वहाँ पे हम पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए वो देखा जाता है, नहीं पहुँच पाए, डेविएशन है तो उसको दूर किया जाएगा। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, द वर्क ऑफ
एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शन। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड दो फंक्शन है, 5 में से 2, स्टाफिंग और एंड डायरेक्टिंग। थ्रू स्टाफिंग राइट एंड करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड एंड सेलेक्टेड फॉर डिफरेंट पोस्ट। स्टाफिंग क्या होता है कि कितने पर्सन चाहिए, है ना, उनको रिक्वायरमेंट पता की जाती है और उनको सिलेक्ट करके डिफरेंट पोस्ट पे रखा जाता है। थ्रू डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज आर गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। एम्प्लॉय को बताया जाता है, गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव को सबसे अच्छे तरीके से कैसे अचीव कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। टोटल वर्क ऑफ an organization is divided into different departments, and each department is run by their respective heads. These departments are purchase department, sales department, finance department and marketing department. अब देखो जो ऑपरेशन में एक्टिविटी को मैनेज करना वो जनरली डिपार्टमेंट में बांट के किया जाता है, डिपार्टमेंट में बांट के किया जाता है ना। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा, वो परचेजिंग का सारा काम वही देखेगा। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का पूरा काम वही देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस वाला पूरा काम देखेगा, पैसा कहाँ से क्या क्या सोर्स रहेंगे फाइनेंस के, जो पैसा आएगा उसको कहाँ यूज़ करना है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला पूरा फंक्शन काम देखेगा, ठीक है। फोर्थ इसका जो फीचर है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स नो वन कैन से दैट now management is completed। means management is a continuous process। अब देखो जैसे हमने 5 फंक्शन पढ़े ना, हम लोग 5 फंक्शन पढ़े। जैसे ही लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग पूरा होगा फिर से प्लानिंग शुरू हो जाएगा। वो एक सर्कल टाइप का है, ठीक। तो इसी वजह से क्या, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। These functions are interrelated and overlapping with no predetermined sequence. These functions are simultaneously performed by all managers all the time। ठीक है, सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करते रहते हैं। फिफ्थ इसका जो फीचर है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कई सारे काम होते हैं और एक व्यक्ति पूरे काम तो कर नहीं सकता। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज ए डिफरेंट पर्पस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी मेंबर होंगे, सब जितने भी लोग सिलेक्ट किए गए होंगे, सब अलग अलग काम के लिए, सबका काम अलग बटा होता है, ठीक है। देयरफॉर मैनेजमेंट रिक्वायर टीम वर्क and coordination of individual efforts in a common direction. At the same time, management should enable all members to grow and develop. Next है, management is a dynamic function. Management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment, ठीक है, as it interacts with its external environment। अब कह रहा मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मतलब देखो जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मैनेज करने का जो तरीका है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन मैकडॉनल्ड्स केम टू इंडिया इट हैड टू मेक चेंजेस इन इट्स मेन्यू अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, है ना। मैकडॉनल्ड आया तो उसने क्या किया, यहाँ के कल्चर के हिसाब से उसने अपना मेन्यू चेंज कर दिया। एंड KFC आल्सो फेस्ड प्रॉब्लम व्हाइल सेटिंग अप इट्स रिसोर्सेज इट्स आउटलेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसने भी अपना जो आउटलेट वो भी सेट करते समय उसने सोचा, है ना, कई सारी प्रॉब्लम फेस की। लास्ट है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल, नो वन कैन टच एंड सी द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट थ्रू द functioning of the organization. The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans, ठीक है। तो इंटेंजिबल दिखाई नहीं देता मैनेजमेंट, केवल इसको हम फील कर सकते हैं बस, ठीक है। तो बच्चों इतना आप लोग नोट्स बना लीजिएगा
और फिर देखिए कैसे क्लास क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।